नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज शनिवार है, हॉट टेक्स करेंगे और हॉट टेक्स में ये देखा जाएगा कि इस हफ्ते में क्या हुआ है। इस हफ्ते की एक्टिविटी को आप डिस्काउंट कर लें क्योंकि यूएस एफआईआईज एक्टिव नहीं होंगे, यूरोपियन एफआईआईज एक्टिव नहीं होंगे और अगले हफ्ते से ही मंडे से ही सीरियस ट्रेड होगा। इंटरनेशनल मार्केट का ट्रेंड ट्रम्प के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन इस 2 हफ्ते को वीक होने की चांसेस बहुत हैं। मार्केट की रैली करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर वो रैली पे एफआईआई स्टॉक को बेचेंगे। तो आप अपना हॉट टेक्स करें। Hmm. What is the listing price of ITC Hotel सुन, share going to be after demerger? What is your prediction? There are people saying it might reach even 300. normal reaction should be 25 times EBITDA, and that's between 120 and 130. But even I think that is too much, but 120, 130 is what is people are expecting. So it should be between 120 to 150. It people expect कर रहे हैं ईवी सॉरी लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 25 टाइम्स एंटरप्राइज वैल्यू लिस्ट होगी। उसके हिसाब से 120 से 130 पे होना चाहिए। अगर 300 हो गया तो बहुत ओवर वैल्यूड स्टॉक है, लेकिन जब ये लिस्ट होता है इमीडिएटली डिप होगा क्योंकि एक सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ स्टॉक्स जो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको को अलॉट होगा वो बेचा जाएगा। तो उसे इमीडिएटली हम प्राइसिंग के बारे में नहीं सोच सकते। और दूसरा मार्केट सेंटिमेंट को भी देखना पड़ेगा। मार्केट सेंटिमेंट्स अबाउट दी फरवरी 14 में कैसे होंगे, उसके उससे के द्वारा ही हमको पता लगेगा कितना लिस्टिंग में है। क्या आप इसको कंसिडर कर सकते हो? लिस्टिंग के बाद ही हम कंसिडर करने के बारे में सोच भी सकते हैं। वो मार्केट मूड कैसा है? क्या ये मिस्टर मार्केट एक मैनिक डिप्रेसिव मूड में है तो लिस्टिंग कम होगा। अगर मार्केट बहुत ऊपर है और तो ये भी ऊपर लिस्ट होगा। तो अभी टू अर्ली टू से हम बोल सकते हैं। What will be the effects of H1B visa on IT companies in India? What is your view on that? अभी हमें कुछ पता नहीं है। जो भी हो रहा है हवाबाजी हो रही है। तो विवेक रामस्वामी ने बोला है कि वो उस पे क्रैकडाउन करेंगे और कुछ करप्शन की बात आ रही है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से जब क्लियर होगा, ये न्यूज़ क्लियर होने में 1 या 2 महीने होगा, उसके बाद ही इम्पैक्ट को हम नाप सकते हैं। मेरे ख्याल में उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि आज टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स बहुत स्ट्रांग है। सो ऑफशोरिंग होगा, कुछ थोड़ा बहुत जॉब जो ऑनशोरिंग में होगा उसको भी ऑफशोरिंग में बदला जाएगा क्योंकि कंपनीज को कॉस्ट सेविंग चाहिए। हमारा आईटी इंडस्ट्री इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि हमारा लेबर कॉस्ट बहुत वीक है। तो ट्रम्प, विवेक रामस्वामी और इलॉन मस्क का ये कोशिश है कि आर्टिफिशियली रेट्स को हायर रखें ताकि हमारे लोग उधर जाके काम नहीं करें। लेकिन क्या हो सकता है कि मोर जॉब्स ऑफलाइन ऑनलाइन हो जाएगा और लोगों को न आने की सुविधा मिल जाएगा। नहीं तो लोगों को मेक्सिको और कनाडा में रखेंगे और उधर से लोगों को ट्रेन करेंगे। अगर H1B को बहुत सख्ती से वो कम करते हैं तो कुल्हाड़ी को लेके अपने ओन पैर पे मारना वैसे ही काम ट्रम्प करेगा। In this coming year, what do you think about the AI bubble? Do you think it will burst? मुझे ये के बारे में कुछ पता नहीं, ना मैं उसके बारे में सोचता हूँ। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट की स्टॉक नहीं है, लेकिन मैंने गूगल को 80-90 में कंसिडर किया था। अब गूगल लगभग 180 में ट्रेड हो रहा है। मैंने आज इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल पढ़ा कि जेमिनी 2 को उन्होंने लॉन्च की और जेमिनी 2 चैट जीपीटी और सोरोन से बेटर है। और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का ये एडवांटेज है, उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। अभी हाल ही में ये एस्टेब्लिश हो गया है क्योंकि नोटबुक और पीसी से पावर टैब और फ़ोन पे शिफ्ट हो गया है। एंड्रॉयड के ज़रिए गूगल कहाँ भी
और जब चाहे वहाँ वो जेमिनी को डिप्लॉय कर सकता है। सो जेमिनी 2 ये जो डिप्लॉयमेंट गेम है, डिस्ट्रीब्यूशन गेम में वो बहुत सख्ती से कर सकती है और डोमिनेट कर सकती है। और गूगल के पास सबसे बड़ा एआई डिवीजन है और बेस्ट एआई टैलेंट इन द कम्युनिटी भी उनके पास है। तो उनको टेक्नोलॉजी भी आती है, प्राइसिंग भी कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग के कारण गूगल थोड़ी ही दिन में चैट जीपीटी को क्रश किया कर देगा। इसीलिए हमने उसको कंसिडर किया था। रिसेंटली गूगल ने एक नया चिप लॉन्च किया है और क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। चैट जीपीटी से सिर्फ टेक्नोलॉजी एट द बॉटम एंड है, जहां उसको डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। हियर गूगल के पास चिप डिज़ाइन और चिप डिज़ाइन कर कर टीएसएमसी से मैन्युफैक्चरिंग करके सारे नेटवर्क को कंट्रोल कर रही है। तो मेरे ओपिनियन में इस साल में गूगल ओपन एआई सिस्टम को ओवरटेक कर सकता है इस साल के अंत तक। What is your view about small and micro cap companies this coming year? स्मॉल और माइक्रो कैप कंपनी सेलेक्टेड कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन अगर हमको प्रमोटर के बारे में कुछ पता नहीं है, हम स्मॉल और माइक्रो कैप स्टॉक कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिंट प्रमोटर इंटीग्रिटी एक बड़ा चीज़ है। आज जब मैं फाइल देख रहा था, एक क्लाइंट ने एक स्टॉक के बारे में मैं पूछा, मैंने साफ बोल दिया वो क्लाइंट के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन वो लड़का ने बोला ये बिजनेस का मालिक मेरा बाप का अच्छा दोस्त है, क्लाइंट इंटीग्रिटी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। तो मैंने बोला कि आप उसको रख सकते हो, अगर आपको जजमेंट से ये क्लाइंट प्रमोटर बहुत अच्छा है। तो माइक्रो कैप स्मॉल कैप में क्वालिटी ऑफ प्रमोटर बिकम्स बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर उसको हम नहीं जानते तो क्या वो सच बोलेगा, झूठ बोलेगा, इसके बारे और प्रेशर में क्या करेगा, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर हमको पता नहीं लगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्रमोटर इंटीग्रिटी पहला आपसे आपको पता लगाना चाहिए, और कैसा पता लगाएंगे इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि पुराने ज़माने की तरफ प्रेस नहीं है। तो प्रेस में इनके बारे में जो भी लिखा जाएगा वो तो पेड न्यूज़ है। तो प्रमोटर इंटीग्रिटी जज करना आज के समय में बहुत मुश्किल है। यही बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। Asian Paints is corrected by 30%. It is down 20%, 25% from 2-year low. Is it a good time to consider Asian Paints? आपका राय है, मेरा प्रॉब्लम ये है, एशियन पेंट्स एक सिंगल ट्रिक हॉर्स है। उसके बाद अब कुछ डिविजन्स हैं किचन और किचन कंज्यूमेबल्स बनाने की, लेकिन ये प्रेडोमिनेंटली वो पेंट कंपनी है और पेंट प्रेशर में आ सकती है। दो तीन कारण के कारण, एक तो ओवरऑल जो पैसा नहीं है लोअर एंड ऑफ द मार्केट एंड अपर मिडिल क्लास तक, वो अपने हाउस को रीपेंट करेंगे, इसके बाद दो बार सोचेंगे। नई घरों का जो बिल्डिंग है वो कम हुई है इंडिया में 8% में, और इसके कारण ओवरऑल पेंट डिमांड भी वीक रहेगा। इस वीक डिमांड में एक नया प्लेयर ने कूदा है, वो है ओपस पेंट्स, और ये भी साफ है कि पिडलाइट भी पेंट इंडस्ट्री में आएगा। तो ग्रोथ भी बहुत शानदार ग्रोथ नहीं होगा, उसी से एंट्रेंस कंपटीशन भी उनको सामना करना पड़ेगा, जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन मसल पावर है। वो डिस्ट्रीब्यूशन को रीइन्वेंट नहीं करना चाहेंगे। उनके पास सीमेंट का बिजनेस है, वहीं सीमेंट के साथ इस पेंट को बेचना है। पिडलेट के साथ वो एडहेसिव्स बेच रहे हैं, उसके साथ इसको बंडल करना पड़ेगा। सो सेम सेट ऑफ कस्टमर्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, पेंट को एड ऑन प्रोडक्ट के तरफ में वो बेच रहे हैं, ये डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। सो इसीलिए एशियन पेंट्स अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है, वेट कर कर देखते हैं। Tata Powers has in the last 6 months come down by almost 20%. Is there any reason for this? कोई बुरा खबर नहीं है, ये स्टॉक को अननेसेसरली ओवर वैल्यू किया गया है, और जब वो पॉप हो गया तो टाटा पावर को नीचे कर आना ही चाहिए।
मैंने बोला इसको ये हीरा का सुई है और इसके स्थापित हुआ कि हीरा का सुई है। पावर आपको सिर्फ डायरेक्टली कस्टमर को बेचना पड़ेगा, नहीं तो गवर्नमेंट को बेचना पड़ेगा। दोनों जगह कलेक्शन बिग प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिकल थेफ्ट बड़ा प्रॉब्लम है। इनके पास बॉम्बे में कुछ एरियाज और दिल्ली में कुछ एरियाज की डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन वो वेरी स्मॉल स्केल ऑफ द बिजनेस है, इसीलिए रियलिटी की तरफ जा रही है और कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।